हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास लेखपाल भर्ती और कुछ अन्य भर्ती अपडेट के साथ है। और लेखपाल से जुड़ी न्यूज़ जो मैंने कुछ दिन पहले आपको बताई थी, उसी के संबंध में जो लेख छपा है बिल्कुल वैसा ही छपा है कि जिले बार आपके वो चीज़ें होंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं। उससे पहले अगर चैनल पर न्यूज़ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। पीएच में जो 188 सीटें बच गई हैं लेखपाल में, उसके लिए भी ओएच वालों का संघर्ष जारी है। तो हमें 10 लाख सरकारी रोजगार कौन देगा, कहाँ देगा, वो भी देखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको कि जल्दी लेखपाल के जिलावार जो तैनाती है वो प्रक्रिया जल्दी संपन्न हो जाएगी और 20 तारीख को लगभग सीएम आपको नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो इसी संबंध में आगे जो लेख छपा है न्यूज़पेपर में वो देखते हैं। जैसे देख सकते हो, प्रदेश को जल्द मिलेंगे 7,720 और लेखपाल और तेजी से काम निपटेगा। काफ़ी काम पेंडिंग है और 35 लाख आवेदन 2023 में ही सिर्फ प्राप्त हुए हैं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के, और जो पेंडिंग में है बहुत सारे काम उसके। देख सकते हो आपके सत्यापन के काम में बहुत ढिलाई हो रही है और उसी के लिए जैसे ही 77-20 लेखपाल मिलेंगे वैसे ही काम बहुत तेज़ी से निपटेगा। और देख सकते हो आप कि लगभग 30,837 पद रिक्त थे इसके, जिसमें से 12,697 पद खाली हैं और यहाँ पे ये सीट खा गए। पिछली बार जब ये आंकड़े दिए गए तो लगभग 15,000 समथिंग प्लस था और इस बार इन्होंने इतने आंकड़े दिए हैं और इसके अकॉर्डिंग अगर 8,000 लगभग निपट जाएगा तो लगभग 4,697 सीट बचेंगे आपके लेखपाल के, जो नेक्स्ट वैकेंसी में आने के चांसेस बचते हैं। लेकिन इतनी नहीं थी, पिछली बार 15 थी ये। उसके बाद देख सकते हैं बड़ी संख्या में पद खाली होने से लेखपाल समय पर काम का बोझ अत्यधिक है। उसके बाद देख सकते हो वर्ष 2023 में प्रदेश में सिर्फ 35 लाख आवेदन जाति आय निवास प्रमाण पत्र के प्राप्त हुए थे, जो कि काम पेंडिंग में है। आपके लिए सबसे काम की बात है सबसे लास्ट में जो लिखी है लाइन, यहाँ देखिएगा। राजस्व लेखपाल अब चयनित लेखपालों को जिलावार तैनाती की प्रक्रिया में जुटा हुआ है और बहुत जल्दी आप लोगों को इसका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। जैसा कि भूतपूर्व में बताया गया था कि न्यूज़पेपर द्वारा ही जो मैंने आपको बताया था कि 20 तारीख को सीएम नियुक्ति पत्र बांट सकते हैं, ये अघोषित है और ये पहले कभी ऑफिशियल नहीं बताया गया। ये सिर्फ न्यूज़पेपरों के माध्यम से ऑनलाइन जो है न्यूज़पेपर और सरकार के जो भी एजेंसी है उनके द्वारा पता चला था। लेकिन ये कहीं भी इस समय ऑफिशियल नहीं कहा गया है कि 20 तारीख को सीएम ही देंगे। और आप चाहें यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पे भी जाके आप देख सकते हो। मैंने चेक किया था, उसमें मुझे नहीं दिखा। किसी को दिखा हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा आप। तो हो सकता है उस दिन ना हो क्योंकि सीएम ना बांटे, क्योंकि 22 और 20 में ज़्यादा फर्क नहीं है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है तो सारी सामग्री जितने भी शासन तंत्र है वो उधर ही लगा हुआ है, तो इधर शायद ही मुश्किल हो। और अगर 20 को नहीं होता है तो फिर आपको 26 के बाद ही उसको मिलेगा, ये मान के चलिए। फिलहाल अगर 20 को मिलता है तो सीएम की जगह कोई और बांटता दिख सकता है आपको नियुक्ति पत्र, उनके हाथों से आप लोगे या फिर आपको जो नहीं आएंगे उनको डाक माध्यम से भेजा जाएगा, क्योंकि सबको तो आप नहीं बांट सकते हैं नियुक्ति पत्र सीएम या जो भी हो। कुछ ही को बांटेंगे वो, बाकी को डाक माध्यम से जाएगा। तो तैयार रहिए, जनवरी माह में आपकी चीज़ें संपन्न हो जाएंगी और 20 को इंतजार करिए। जब 20 आते आते थोड़ा टाइम है अभी, तो उसमें कुछ ना कुछ कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे ही होगा मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए बस यही मान के चलिए कि जनवरी में आपका लगभग चीज़ें संपन्न हो जाएंगी और प्राण प्रतिष्ठा है उस चीज़ों में शासन तंत्र लगा है तो थोड़ा देरी हो सकती है। तो जैसे रहेगा मैं बताता रहूँगा अपडेट। फिलहाल 20 को कहा गया है कि 20 को सीएम के हाथों आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब देखना ये है कि सही है कि गलत। जैसे ही डेट नज़दीक आएगी वैसे कुछ ना कुछ कन्फर्मेशन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। उसके बाद देख सकते हैं कि राज्य में 10 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी देंगे सीएम, और ये बिहार का है। यूपी का कभी आप सपने में भी नहीं सोचना कि ऐसा कोई सीएम या कोई मंत्रिमंडल या मंत्री कह देगा, वरना उनको रात में हार्ट अटैक आ जाएगा कि सब जनता को दे देंगे तो हमारे ऐश्वर्य के लिए कहाँ से पैसा बचेगा। तो ये चीज़ें सिर्फ एकदम बिहार में ही दिख रहा है पिछले कुछ टाइम से। और दिसंबर में एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, आप मानोगे नहीं। दिसंबर में एग्ज़ाम 16 तारीख को संपन्न हुआ है इनका, 15-16 को। और देख लीजिए कल ज्वाइनिंग लेटर दे दी 1 लाख लोगों को। सोचिए, जो आंसर की से लेके रिजल्ट तक जारी कर देते हैं 1 महीने के अंदर और ज्वाइनिंग भी पकड़ा देते हैं। देख लीजिए, ये इस तरह होता है पेपर कराना। हमारे यूपी में तो 3-3 4 साल तक वैकेंसी नहीं निपटती है। 2011 की वैकेंसी को अब उनको जो चाहे उसमें बच गए थे लोग, तो 12,000 शिक्षक भर्ती में उनको अब दिया जा रही नियुक्ति। सोचिए आप। तो बहुत ही गंदा सिस्टम है यूपी का जॉब रिगार्डिंग। अगर हम देखें तो उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुधर कुछ नहीं रहा है, सिर्फ हवा हवाई है। और न्यूज़पेपर वाली भर्ती होती है, मतलब न्यूज़पेपर में भर्ती आती है और वहीं से ज्वाइनिंग हो जाती है, रियल में नहीं मिलती जल्दी। रियल में अगर न्यूज़पेपर पे आई है 10,000 तो रियल में 1,000 भर्ती आती है, उसकी भी निपटते निपटते 3-4 साल हो जाते हैं। तो देखेंगे कि आगे भी सिस्टम चेंज हो यूपी का जॉब के उससे, और रियल में जॉब दी जाए, सिर्फ फेंका ना जाए। और देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। सीएम योगी से यही आग्रह है कि जल्दी से हर विभाग में वो वैकेंसी निकालें
काफ़ी युवा काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, 5-5 6-6 साल से वेट कर रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी और आती ही नहीं है। जगह खाली होने के बाद भी नहीं आती है वैकेंसी। तो जल्दी इस तरफ ध्यान दें और अधिकारियों को थोड़ा-सा फटकार लगाएँ कि वो जल्दी प्रक्रिया को तेज़ी करें और जितने भी पेंडिंग रिज़ल्ट हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। कल 1 लाख लगभग लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। कुछ लोगों को गांधी मैदान में सीएम द्वारा दिया गया, बाकी लोगों को डीएम कार्यालय और जहाँ उन्हें देना था वहाँ दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है बिहार इस समय। पूरे भारत का बेरोज़गारों के लिए स्वर्ग बन चुका है रोज़गार के लिए बिहार, और 1 महीने के अंदर सब एग्ज़ाम से लेके जॉइनिंग तक दे देते हैं। तो इस समय पूरे इंडिया का स्वर्ग है बिहार। जो जितने भी बेरोज़गार हैं उनकी दृष्टि पूरी ओर से बिहार की तरफ घूमी हुई है और एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और अगली बार से मैं भी दूँगा यहाँ पे, क्योंकि 1 सप्ताह के अंदर आपको अगर रिज़ल्ट पता चल जाए तो क्यों नहीं दोगे आप वहाँ पे। यूपी ट्रिपल एससी में दे के 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, तो कुछ उसका फ़ायदा भी नहीं होता। बाद में पता चलता है कि धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो टाइम वेस्ट और भी होता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पे मिलते हैं अगली बार और कुछ अपडेट के साथ। न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।